मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। शायद ये बात पदम को बहुत पहले से ही पता थी, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि विस्थापन के दर्द की भरपाई मुश्किल है। हाथ में कुछ ना हो तो दर्द गहराता ही जाता है, लेकिन पदम सिंह ने अपने हौसलों में कमी नहीं आने दी। सही भी है, अगर मन में हौसला है तो इंसान हर मुसीबत को किनारे कर बुलंदियों पर पहुंच सकता है। 2 जून 1996 को मैं यहाँ पे पहुंचा। हम लोग ट्रैक्टर चला के लेके आए थे हरियाणा से। यहाँ तक 4 दिन में पहुंचे थे। यहाँ आके हमने खेती शुरू की तो पहले 2 साल हमारे को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ की ज़मीन, यहाँ का मौसम, उसका बारे में हमारे को जानकारी थी ही नहीं। पदम सिंह ये जानते थे कि कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वही आदमी फर्श से अर्श पर पहुंचता है जो कड़ी मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाता है। पदम सिंह ने मेहनत की, खूब मेहनत की और पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना ही लिया। हमारी जो जमीन थी उसमें भी पानी, जो बोरवेल है उसमें पानी कम मिला था। वो भी एक बहुत परेशानी हुई थी उस समय पे हमें। और एक समय ऐसा था कि जितने पास में पैसे थे पूरे ख़त्म हो गए थे और सिर्फ ज़मीन बची थी और हमारे जो ट्रैक्टर वगैरह थे वो थे, पैसा नहीं था हमारे पास। लेकिन जिंदगी में अपना मुकाम बनाने के लिए हौसला और मेहनत ही काफ़ी नहीं है। हरियाणा से आया ये नौजवान जानता था कि बिना जोखिम उठाए वो हासिल नहीं किया जा सकता जिसका सपना वो देख रहा है। ये एक बड़ी समस्या थी। जहाँ से हम आए थे वहाँ के लोग हमारे को फाइनेंस इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि वो, उनका मानना था कि ये तो वहाँ चले गए हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पैसा आएगा नहीं आएगा। तो हमने शुरुआत बैंक लोन से की। उसमें भी फिर ये हुआ कि 2-3 साल तक फसलें खराब होती रही, हमारे को सीखने में समय लगा। सदा एक ही रुख नाव नहीं चलती, चलो तुम उधर को, हवा है जिधर की। कभी कभी ऐसा होता है जब मंजिलें दूर होती हैं और इंसान हताश होने लगता है। कुछ ऐसा ही दौर इनके भी सामने था, लेकिन लगन और आत्मविश्वास का दामन थामे पदम सिंह ने हवा के रुख को पहचाना और उसी दिशा में आगे बढ़ते चले गए। और ड्रिप इरिगेशन से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर हमने सब्जी की खेती करना शुरू की और उसमें हमारे को बहुत अच्छी कामयाबी मिली। इतनी अच्छी कामयाबी मिली कि हम हर साल कुछ न कुछ आगे बढ़ने लगे, ज़मीन खरीदने लगे। चारों तरफ ये हो रहा था कि भाई ऑर्गेनिक, तो हमने फिर उस पर काम करना शुरू किया कि क्यों ना ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाई जाए और उनको लोगों को डायरेक्ट पहुंचाया जाए, खाने वाले के पास पहुंचाया जाए। हम अपने फील्ड में चल रहे थे, जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहे थे, मगर जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने कहा कि पापा क्यों ना हम पूरी सब्जियां जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है खाने का, खुद ही उसकी शुरुआत करें, खुद ही पैदा करें। तो बच्चे खाली थे और उन्होंने इंटरेस्ट लिया और वो बोले कि पापा इसको आप हमारे ऊपर छोड़ दो, इसकी तैयारी हम करते हैं। हौसला, लगन, मेहनत, साहस और आत्मविश्वास, ये 5 मंत्र पदम सिंह जी की सफलता का मूल आधार है। मैं भी चाहता हूँ कि एसकेएफ आगे चल के अपने देश के लिए कुछ ऐसा करे कि हम बहुत अच्छा खाना लोगों तक पहुँचा पाएं, प्राकृतिक पैदा किया हुआ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ये ऐसा फील्ड है, इसमें हम बीज डालने के बाद हमें ये नहीं पता कि इसमें से वापस क्या आएगा। हमें सिर्फ मेहनत करनी है और अपने तरीके से काम करना है कि इससे ईमानदारी का कोई काम ही नहीं। सबसे ज़्यादा ईमानदारी का काम है। इसमें ना झूठ बोलना चलता है, ना टैक्स चोरी करना है,
क्योंकि हमारा पूरा हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में, तो वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी भी चीज़ की। तो जब हमने देखा कि इतना ईमानदारी का काम, तो हम सुकून की नींद सोते हैं, हमारे अंदर बस गया ये काम हमारा।